हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन ईमानदार है परमेश्वर के प्रति, या फिर हम कैसे ईमानदार रह सकते हैं परमेश्वर के प्रति। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत बार ये प्रचार किया जाता है कि कोई धर्मी नहीं, कोई नीतिमान नहीं, कोई परमेश्वर के सामने सिद्ध पुरुष नहीं है। फिर कौन है जो परमेश्वर के पास जा सकता है? अगर कोई भी नीतिमान नहीं है, सभी पापी है, सब ने पाप किया है, फिर कौन परमेश्वर के पास जाए? कौन परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जाता है? मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारी कलीसियाओं में या फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लोगों को ये बोला जाता है कि सब पापी हो, आप सब पापी हो, आप सब परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया है आपने, आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हो, बहुत कुछ, और इसलिए आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए। पापी हो इसलिए परमेश्वर के पास आना चाहिए। बहुत बार मैंने लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए भी ये बात कहते हुए सुना है कि आप पापी हो और परमेश्वर यीशु मसीह आपको पाप से छुड़ाना चाहता है, इसलिए आप यीशु के पास आओ। ये कारण देकर सुसमाचार बताया जाता है, जो बिल्कुल सरासर गलत कारण है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। और अब जब बताओगे तो लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे मैं पापी हूँ तो मेरे से बड़ा तू पापी है जो मुझे पापी बोल रहा है। तो कौन है जो परमेश्वर के पास जा सकता है या फिर उसके सामने खड़ा रह सकता है? पास जाना मतलब उसके सामने टिकना, परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाना, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में योग्य। ऐसा कौन है? जबकि बाइबल बोलती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कौन है फिर? जो पास्टर वचन बता रहा है, क्या वो धर्मी है? जो वर्शिप लीडर वर्शिप कर रहा है, क्या वो धर्मी है? या फिर कलीसिया में जो लीडर्स है, जो कलीसिया को संभालते हैं, जो कलीसिया की देखभाल करते हैं, या फिर जो व्यक्ति आके आपको सुसमाचार बता रहा है, वो धर्मी व्यक्ति है? वो पुण्यवान, वो नीतिमान व्यक्ति है? क्या बाइबल ऐसा कहती है? बिल्कुल नहीं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। फिर हम कैसे परमेश्वर के सामने ईमानदार ठहरते हैं? हम कैसे परमेश्वर के सामने योग्य ठहरते हैं? हम किस हक से? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और हम सब पापी है। मेरे द्वारा भी पाप होता है। हम कभी कभी जानकर पाप करते हैं, कभी कभी अनजाने में पाप करते हैं। कभी कभी हमको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि मुझसे ये हो रहा है, लेकिन हो जाता है। हम हमेशा तो जागरूक नहीं रह सकते, हमेशा तो रेडी नहीं रह सकते कि बाबा ये पाप है, ये मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है तो उसको झूठ बोलना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा झूठ उसको बोलना ही पड़ता है। फिर क्या वो पापी हो गया? या फिर परमेश्वर के नज़र में वो गिर गया? या फिर वो तुच्छ हो गया? बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप्स ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर की नज़र से गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी बड़ी बातें बोली जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा कहानी बाइबल में है, उसमें ऐसा लिखा है कि दो व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, वो परमेश्वर के मंदिर में गया, और एक याजक या फिर जो जिसको बोल सकते हैं जो मंदिर में काम करता था या फिर परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के मंदिर में गया। और जो याजक था वो छाती ठोक कर, सीना को तान कर परमेश्वर के सामने घमंड के साथ कहने लगा कि प्रभु देख, मैं इतने उपवास करता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना दशांश देता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ जो तूने मुझसे कही है। सब कुछ वो परमेश्वर के सामने बोलने लगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सब कुछ अपनी अच्छाई परमेश्वर के सामने रखने लगा। लेकिन बाइबल कहती है कि उसी जगह पर कहीं थोड़ी दूर वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति पीछे खड़ा होकर पूरी नम्रता के साथ, पूरे भय के साथ परमेश्वर के सामने ये कहने लगा कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है कि जो याजक था, जो अपने आप को बड़ा बता रहा था, जो खुद से अपने आप को बूस्ट कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उस पर दया नहीं हुई। लेकिन जो दीन था, जो खुद को नम्र कहकर, खुद को पापी बताकर कबूल करते हुए परमेश्वर को कह रहा था कि मुझ पर दया कर, उस पर दया हुई। ध्यान से सुने, बाइबल कभी भी या फिर परमेश्वर कभी भी आपको पापी नहीं ठहराना चाहता। परमेश्वर तो आपको पापों से छुड़ाना चाहता है।
परमेश्वर तो आपको पापों से मुक्ति देना चाहता है, आपको क्षमा देना चाहता है। तो क्षमा कैसे प्राप्त होती है? क्या खुद को पापी बोलने से क्षमा प्राप्त होती है, या फिर चर्च में जाके या फिर कहीं जाकर वचन सुन लेने से कि मैं पापी हूँ और इसलिए परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है, इस बात से क्षमा प्राप्त होती है? बिल्कुल नहीं प्रियो। बाइबल कहती है जो अपने पापों को कबूल करता है, ध्यान से सुने, कोई उसको बता रहा है कि तू पापी है और तब वो कबूल करे तब उसको क्षमा मिले, ऐसा नहीं है। जो खुद जान पड़ता है, जिसको खुद को एहसास होता है कि मैं पापी हूँ और मुझे क्षमा की ज़रूरत है, वो खुद परमेश्वर के सामने आकर कहता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ और मैं तेरे साथ, मैंने ये किया है, मेरे हाथों से ये हुआ है, परमेश्वर मुझ पर दया कर। जो खुद से आकर परमेश्वर के सामने ईमानदारी दिखाता है, उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है और उसको बाइबल कहती है कि क्षमा मिलती है। जो अपने अपराधों को कबूल कर छोड़ देता है, उस पर दया होती है, ऐसा बाइबल कहती है। तो कोई नीतिमान नहीं, एक भी नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना चाहता है, उस पर दया होती है। हम कभी परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकते, हम कभी परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र साबित नहीं कर सकते। फिर आप कितना काम कर लो, कितना आप सेवा कर लो, कितना आप अन्य भाषा बोलो, कितना आप लोगों के ऊपर हाथ रखकर उसको चंगा करो, या फिर कितना आपके द्वारा लोग अभिषिक्त हो जाए, आप बड़े पास्टर हो जाओ, आप रेवरेंट हो जाओ, आप बिशप हो जाओ, या फिर आप पोप हो जाओ, आप पवित्र नहीं हो, आप नीतिमान नहीं हो, क्योंकि आपसे भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन यदि आप खुद को छोटा करते हुए, ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं खुद को बड़ा करूं तो कभी भी मुझ पर दया नहीं होगी। मैं खुद को जितना छोटा करूं, बाइबल बोलती है कि तुम जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। तो यदि आप परमेश्वर के सामने दीन होते हो, बाइबल बोलती है दीनों पर परमेश्वर दया करता है। तो यदि आप परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, दीन होते हैं, खुद को बूस्ट करना, खुद को लोगों के सामने बड़ा दिखाना, खुद को लोगों के सामने मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब बताना जब आप छोड़ देंगे, जब आप खुद को कोई लोग ऐसा होते हैं कि इज़्ज़त पाने के लिए खुद का नाम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती और खुद की बड़ाई करने से इज़्ज़त नहीं मिलती। इज़्ज़त कमाने से मिलती है, इज़्ज़त दीन होने से, नम्र होने से मिलती है। तो यदि आप लोगों के या फिर परमेश्वर की नज़र में बड़ा होना चाहते हैं, नीतिमान होना चाहते हैं, आप पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको ये आज क्लियर बताता हूँ कि परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, कबूल कर दो और छोड़ दो। परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कौन नीतिमान है, कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। वही जो परमेश्वर के सामने दीन होकर अपने अपराधों को कबूल करता है। ऐसे ही बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।